इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम जुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतिन तय्यबतिन शजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु ख़ालिसन मिन क़ल्बिही दख़लल जन्नह। मोहतरम हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा एहसान और करम है कि उसने हम सबको मुसलमान बनाया और दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह के तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, कि जिनके वजह से हमें राह हक मिला और ज़िंदगी गुजारने के सही वसूल और जाब्ते मालूम हुए। हजरात, जो आज का मेरा मौजू है कलमे तौहीद के ऊपर, कि हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो हमारे ऊपर ज़रूरी क्या है, उसके अहकामात क्या है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब कह दिए तो हमारे ऊपर वाजिब क्या है। अल्लामा एहसान इलाही जहीर सहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने किताब में लिखते हैं कि जब बंदा कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके गले में गुलामी का पट्टा हो गया। वो किसकी गुलामी? अल्लाह और उसके रसूल के गुलामी का पट्टा। यह औलिया की गुलामी का पट्टा नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के गुलामी का पट्टा हो गया। जब बंदा कह देता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके गले में गुलामी का पट्टा हो गया। वो गुलाम कहलाने का हक रखता है जब तक वो अपने मालिक का हुक्म पे लब्बैक ना कहे। वो बंदा कहलाने का हक रखता है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पे अमल नहीं करता है। वो बंदा भी कहलाने के लायक नहीं है। जिस तरीके से वो नौकर कहलाने का हक नहीं रखता है, उसी तरीके से वो बंदा भी बंदा कहलाने का हक तब पाएगा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पे अमल करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कह दिया बंदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो 3 चीज़ उसे मानना पड़ेगा। पहला ये है तौहीद उलूहियत और तौहीद रुबूबियत और अस्मा व सिफ़ात। रुबूबियत वो है
तौहीद उलूहियत पहले बताते चलो। तौहीद उलूहियत वो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई दूसरा है जो रिस्क देने वाला है? अल्लाह के अलावा कोई दूसरा है जो किसी को खाना खिलाए? अल्लाह के अलावा है कोई जो किसी को रोजी रोटी दे सकता है? या हाजत रवाई कर सकता है, या मुश्किल कुशाई कर सकता है? अल्लाह के अलावा कोई है ऐसा? अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। कोई है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो लोग कहते हैं कि आका मुश्किल कुशाई करते हैं, आका मुश्किल कुशाई करते हैं, कुरान और हदीस में ऐसा जिक्र कहीं नहीं आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कुशाई कर रहे हैं। मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है। आज लोग कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुश्किल कुशा कहते हैं, उनके औलाद को हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी मुश्किल कुशा कहते हैं, और वो भी मुसलमान बने हैं। तो सब तो कलमा पढ़ रहे हैं, तो मुसलमान कौन है? तौहीद रुबूबियत में वो बात कहा गया कि जब बंदा नमाज पढ़ता है कहता तहियातो लिल्लाह व सलवातो व तय्यबातो, ए अल्लाह मैं अपनी ज़ुबान से इकरार कर रहा हूँ कि तेरे अलावा कोई हाजत रवा नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है। तहियातो लिल्लाह व सलवातो व तय्यबातो, ए अल्लाह मैं अपने मेरे जिस्म के एक एक आजा गवाही दे रहे हैं कि तेरे अलावा कोई नहीं मुश्किल कुशा, ए अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है हाजत रवा। और तीसरी चीज़ अस्मा व सिफ़ात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनता है। हर कोई कह सकता है सुनता, हर कोई कह सकता, मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी सुनता हूँ। जितने लोग हैं सब कहेंगे मैं भी तो सुनता हूँ। तो इसमें हमारा अल्लाह भी सुनता है, तो हमारे और अल्लाह के सुनने में कितना फ़र्क है। हम अहलुल हदीस का ये अकीदा है कि इस रुए ज़मीन के अंदर काली पहाड़ में एक कोई काली चूटी अगर वो टहल रही है, रेंग रही है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस चींटी की आवाज़ को भी सुनता है। और इस समुंदर के अंदर, इस तख्तो सिरा के अंदर अगर कोई मछली है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी भी आवाज़ सुनता है, उसे भी रोजी पहुंचाता है। तो ये मेरा रब है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यही कलमे तौहीद, तिरमिजी के अंदर एक रवायत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक इंसान को क़यामत के दिन बुलाएगा और कहेगा, ए मेरे बंदे तू देख ले तेरे नामे आमाल में जो दर्ज हुआ है, जो तेरा नामे आमाल तराजू पे रखा हुआ है, इसमें कुछ गलत है? वो कहेगा, अल्लाह जो भी मैं दुनिया में करके आया हूँ, अल्लाह वो सब उसी में लिखा हुआ है, अल्लाह कुछ भी गलत नहीं है। किरामन कातबीन ने बिल्कुल सही लिखे, वो चीज़ मैंने किया है। तो बंदा मायूस हो जाएगा। और तराजू कितना बड़ा होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल मीज़ान अदल कितना बड़ा होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हो इतना बड़ा होगा कि 7 ज़मीन 7 आसमान को तराजू के एक परले में रख दिया जाए, फिर भी परला भरेगा नहीं। इतना बड़ा वो है। 99 उस बंदे का रजिस्टर खुला है गुनाहों का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे एक पर्ची देगा। बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ में है कि एक पर्ची देगा। वो पर्ची लेके जाएगा और कहेगा, ए अल्लाह तू भी मजाक करता है? ए अल्लाह मेरे 99 रजिस्टर गुनाहों के खुल चुके हैं। ए अल्लाह ता हद्दे निगाह कुशादा है। ए अल्लाह जहाँ तक मेरी बुराइयाँ ही बुराइयाँ नज़र आ रही हैं, उस मेरे जो किरामन कातबीन ने जो मेरे रजिस्टर पे लिखा है, ए अल्लाह उसमें गुनाह ही गुनाह नज़र आ रहे हैं। ए अल्लाह ये छोटा पर्ची क्या करेगा? 99 रजिस्टर भर गए गुनाहों के, ये छोटा सा पर्ची क्या करेगा? वो बंदा कहेगा, अल्लाह तू भी मजाक करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफत है मजाक करना। कुरान में आया, अल्लाह यस्ताजिबुहुम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह भी मजाक करता है, लेकिन
नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह क्या बंदों जैसा मजाक करता है? नहीं, लेके जाएगा, वो रख देगा तराजू के एक पल्ले पे कलमे तौहीद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रखेगा, नेकी बुराइयों का परला उठ जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का परला भारी हो जाएगा। तो किसकी बरकत है? कलमे तौहीद की बरकत है। सहाबा इकराम कुफ़ार और मुश्रिकीन से जंग लड़ रहे हैं। सहाबा इकराम अपने जान अपने माल को अल्लाह के रास्ते में लुटा रहे हैं। एक हसीन और खूबसूरत नौजवान आता है, कहता है अल्लाह के रसूल क्या मैं भी जंग में जाऊं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को तो पहचानते थे। वो सहाबा के तरफ देखे, कहते हैं क्या तूने कलमे तौहीद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु पढ़ा है? सहाबा कहते हैं, वो शख्स कहने लगा अल्लाह के रसूल मैंने तो नहीं पढ़ा। अल्लाह के रसूल मैंने सुना है कि इनके मालों को माले गनीमत आप लोग लूटेंगे और अपने सहाबा में तकसीम करेंगे। अल्लाह के रसूल मुझे माले गनीमत चाहिए। अल्लाह के रसूल आप हुक्म दो। अल्लाह के रसूल मैं जंग में जाऊं। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर तुम्हें जंग में जाने की इजाज़त नहीं है। जब तक तुम कलमे तौहीद को पढ़ोगे नहीं, तुम्हें जंग में जाने की इजाज़त नहीं है। वो नौजवान कलमे तौहीद को पढ़ लेता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमे तौहीद पढ़कर वो साहबे रसूल जंग में शामिल हो जाते हैं। इस कदर लड़े, इस तरीके से लड़े कि वो साहबे रसूल शहादत का दर्जा पा गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान जंग में जाते हैं, सहाबा इकराम एक दूसरे को पहचानने हैं। जो शहीद हुए सहाबा इकराम एक दूसरे को पहचानने हैं। उस अजनबी सहाबा के तरफ जब देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अजनबी सहाबा को देख के मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल बात क्या है, वजह क्या है कि आप उस अजनबी शख्स के तरफ देख के हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, बात क्या है, वजह क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते हैं, मेरे सहाबा, ना इसने कोई रोज़ा रखा, ना इसने कोई नमाज पढ़ा, ना इसने कोई हज किया, ना इसने कोई ज़कात दिया, लेकिन ये सहाबा इसने सिर्फ कलमे तौहीद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर जंग में शामिल हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाया। तो ये किसकी बरकत है? कलमे तौहीद की बरकत है। मुसलमानों, एक ही कलमे तौहीद की बात कर रहा हूँ। एक ये होता है कि क़यामत के दिन हम अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह हमको जन्नत दे दे, अल्लाह हमको जन्नत दे दे। लेकिन क़यामत के दिन कुछ खुशनसीब ऐसे बंदे होंगे कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद राज़ी करेगा कि ए मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए, ए मेरे बंदे तुझे जन्नत चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने बंदों को राज़ी करेगा। हदीसों में आता है कि एक इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलाएगा और कहेगा कि ये मेरे फरिश्तों, इसे अदब और एहतराम से जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। एक शख्स भागते हुए आएगा, कहेगा ए अल्लाह, इस इंसान को रोको, अभी मेरा हक बाकी है। अल्लाह कहेगा ए मेरे बंदे, मैं हुकूकुल्लाह माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं माफ़ कर सकता हूँ। क्या है इसका हक? कहेगा ए अल्लाह, इसने दुनिया में मुझे गाली दिया था। और वो शख्स जो जाएगा जन्नत में, उसका नेकी इतना होगा पहाड़ के जैसा, वो नेकी लेके आएगा। अल्लाह कहेगा बदला दे। कहेगा अल्लाह मेरे पास क्या है जो मैं बदला दूँ? नंगे जिस्म हूँ, मेरे पास ना दिरहम है ना दिनार है, क्या दूँ इसे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा है मेरे बंदे, ये जो तू नेकियां लाया भर भर के, इसमें में से उसको काट कर दे दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उसे नेकियों जितना उसने तमाचा मारा था उतना नेकी काट कर इसके हक में लिख दिया जाएगा। एक आएगा कहेगा ए अल्लाह, इसने मुझे गाली दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा ए मेरे बंदे बदला दे। कहेगा अल्लाह मेरे पास क्या है जो मैं बदला दूँ? अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, नंगे जिस्म हूँ, ना दिरहम है ना दिनार है, अल्लाह मैं क्या बदला दूँ? अल्लाह कहेगा नेकी, ये जो नेकी तू लेके आया भर भर के टोकरी से, इसमें में से काट कर उसे दे दिया जाएगा। लास्ट में एक इंसान आएगा, कहेगा अल्लाह इसने मेरा हक मारा था, इसने मेरा हक दबाया था।
अल्लाह कहेगा मेरे बंदे तू बदला दे। वो कहेगा अल्लाह मेरे पास क्या है बदला जो मैं दूँ। अल्लाह कहेगा ये मेरे बंदे ये जो तू नेकी लेके आया इसी में से दे। कहेगा अल्लाह वो भी तो मेरे पास ख़त्म हो चुका है, अल्लाह मेरे पास क्या है जो मैं दूँ। अब देखो अल्लाह उस बंदे को राज़ी कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा ए मेरे बंदे तू मान जा। कहेगा अल्लाह मैं कैसे मान जाऊँ, अल्लाह मैं कैसे उसे माफ़ करूँ, मेरा हक है मुझे चाहिए। अल्लाह कहेगा ए मेरे बंदे फिर ऊपर देख। वो बंदा जब ऊपर देखेगा तो उसे जन्नत में हीरे और जवाहरात के महल दिखाई देंगे। कहेगा अल्लाह ये महल किसका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जवाब देगा है मेरे बंदे जो इसकी कीमत दे दे उसी का है। कहेगा ये अल्लाह भला इसकी कीमत कौन दे सकता है, इसकी कीमत कौन दे सकता है, दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, मोतियों से ज़्यादा इसमें चमक है, ए अल्लाह इसकी कीमत कौन दे सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जवाब देगा है मेरे बंदे तू दे सकता है। वो बंदा कहेगा अल्लाह वो कैसे। अल्लाह कहेगा कि इस तू मेरे महबूब बंदे को तू माफ़ कर दे, बख्श दे, दोनों हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के बख्शिश के बहाने हैं। वो कहेगा अल्लाह बस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा मेरे बंदे बस तू इसे बख्श दे, माफ़ कर दे, दोनों हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो ये किसकी बरकत है, कलमे तौहीद की बरकत है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की बरकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबा इकराम मरसद इब्ने मरसद नाम है उनका, मरसद इब्ने मरसद है। हज़रत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुम्हें इस्लाम पसंद है तो इस्लाम कबूल कर लो। कहते हैं अल्लाह के रसूल हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को बढ़ाते हैं। मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा तौहीद को पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। जोहर का अजान हुआ। मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा इकराम को देख के वजू कर रहे हैं, सहाबा को देख कर नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज से फारिग हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। कहते अल्लाह के रसूल अगर इस्लाम लाने के बाद अगर मुझसे कोई गुनाह हो जाए तो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इस्लाम लाने के बाद गुनाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअज्जुब कर रहे हैं मुसलमानों, इस्लाम लाने के बाद गुनाह, इसके मतलब तुम सच्चे दिल से इस्लाम ही कबूल नहीं किए। कहते नहीं अल्लाह के रसूल मैं खालिस दिल से इस्लाम कबूल किया, मैं सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया हूँ। मुसलमानों आज जो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा, जन्नत किसी के बाप की जागीर है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से किसी को जन्नत मिलता तो अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उतैबा बड़े बड़े काफिर जन्नत को खरीद कर बैठ जाते। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही दख़लल जन्नह, जिसने अपने खुलूस दिल से, खुलूस नियत से कलमा पढ़ा होगा वो जन्नत में जाएगा। सहाबा इकराम कहते हैं अल्लाह के रसूल जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले वो जन्नत में चला जाएगा, वो जन्नत की कुंजी है, वो जन्नत की चाबी है। जन्नत का चाबी ले लिए तुम कलमे तौहीद पढ़कर, लेकिन ये मेरे सहाबा हर चाबी के ऊपर दांत होता है, दमदान होता है। वो दमदान क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये है कुंजी के दमदान, दांत। अगर ये नहीं करोगे तो चाबी लेके क्या फ़ायदा है? तुम कलमे तौहीद पढ़ लिए, नमाज नहीं पढ़ रहे हो, रोज़ा नहीं रख रहे हो, हज नहीं कर रहे हो, ज़कात नहीं दे रहे हो, फ़ायदा क्या है तुम्हारा कलमे तौहीद पढ़कर? इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो खुद भी जहन्नम से बचो, अपने बीवी बाल बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। मुसलमानों आज क्या हम बचाते हैं अपने बीवी बच्चों को? हम खुद नमाज पढ़ने जाते हैं लेकिन किसी दिन अपने बच्चों को नहीं कहते कि चलो नमाज पढ़ने चलो।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, और ना पढ़े 10 साल का हो जाए ना पढ़े वज़रिबूहुम, उसे मार कर मस्जिद में ले जाओ। लेकिन मुसलमानों, क्या हम कभी किसी दिन अपने बच्चे को नमाज के लिए मारे हैं? मसला इसमें एक चीज़ ये भी है, चलो बेटा नमाज ना पढ़े, बाप को हुक्म है मारे, लेकिन वो 35-40 साल का बाप ही जब नमाज नहीं पढ़ता है तो दादा तो है नहीं कि उसे मारे। मुसलमानों, तुम्हारी हैसियत क्या रह गई, तुम्हारी औकात क्या है अल्लाह और उसके रसूल के नज़र में? आज हमारा बाप किसी प्रॉपर्टी का वसीयत करे कि ये काम तुम करना, तो मुसलमानों मरने के बाद मेरे वालिद के मरने के बाद, अपने वालिद के मरने के बाद हम मुकदमा लड़कर भी वो काम करते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीयत फरमान है कीमुस्सलाह कीमुस्सलाह कीमुस्सलाह, नमाज को कायम करते रहना, नमाज को कायम करते रहना। आज मुसलमान नमाज को कायम नहीं कर रहा है, किस लिए मुसलमानों? क्योंकि आज हमारा दिल सख्त हो गया है। हम अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि हमारे बाप मानते आए, हमारे दादा मानते आए, इसीलिए हम मानते हैं। लेकिन यकीन किसी को नहीं है। अगर यकीन होता तो कोई मुसलमान नमाज कज़ा कर सकता है? या कोई मुसलमान दुनिया के आग में हाथ भी नहीं डाल रहा है और खुद गुनाह कर करके जहन्नम की आग में जाएगा? जहन्नम की आग इतनी गर्म है, इतनी गर्म है कि अल्लामा इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि जहन्नम इतनी गर्म है, इतनी गर्म है कि उसमें सुई के नोक के बराबर अगर सुराख हो जाए तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए। और जहन्नम इतनी गर्म है, इतनी गर्म है कि एक इंसान को जहन्नम के आग में डालकर निकाल लिया जाए एक लम्हे के लिए, लम्हे की तफसीर अल्लामा इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह ने किया कि किसी को डालकर निकाल लिया जाए, एक लम्हा आँख बंद करो खोलो इसका भी 10वां हिस्सा कर डालो, उतनी देर अगर उसे जहन्नम में डालकर निकाल लिया जाए और उसे दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो आराम से वो दुनिया की आग में सो जाएगा। इतनी गर्म है जहन्नम, जिसका हमें यकीन नहीं है, जिसको हम मानते हैं इसलिए हमारे बाप मानते हैं, हमारे दादा मानते हैं, लेकिन यकीन नहीं है। मैं मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बात कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मरसद क्या तू खालिस दिल से कलमा पढ़ा है? कहा अल्लाह के रसूल। अल्लाह के नबी कहते हैं तू खालिस दिल से वजू किया है? कहा अल्लाह के रसूल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या तूने खालिस दिल से मेरे पीछे नमाज पढ़ा है? कहा अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर अल्लाह तुझे गुनाह की तौफीक ही नहीं देगा मरसद। आज अल्लाह हमें गुनाह की तौफीक दे रहा है इसलिए कि हमारा कलमे तौहीद ही दुरुस्त नहीं है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमारे बाप दादा की जागीर है कलमे तौहीद। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहते हैं मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझे कोई काम बताओ, कोई बिजनेस बताओ। अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम इस्लाम लाने से पहले क्या काम करते थे? अगर वो जायज़ काम है तो वही करो, वही मैं कहूँगा वही करो, अगर हराम काम होगा तो उससे रोक दूंगा। कहते हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम लाने से पहले मैं चोरी करता था, डाका डालता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर तुम चोरी करो और डाके डालो, लेकिन मेरे लिए। मरसद कहते हैं अल्लाह के रसूल उसी गुनाह को छोड़ने के लिए मैं इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के रसूल वही काम फिर करने के लिए कह रहे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं मेरे भाई मरसद मैं तुम्हें वो चोरी नहीं कह रहा हूँ जो तुम समझ रहे हो। मक्के के कुछ काफिर तुम्हारे मुसलमान भाइयों को कैद कर लिए हैं और तुम चोर हो, ताला तोड़ने में महारत रखते हो, और तुम वहाँ मक्का जाओ और अपने मुसलमान भाइयों को छुड़ा कर मेरे पास लाओ। मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल 2-4 दिन के अंदर पहुँच जाते हैं मदीना। वहाँ जाने के बाद जमाने जाहिलियत में उन्हें एक लड़की से इश्क था, मोहब्बत था। अन्नाक नाम की लड़की उनके सामने आ गई। कहती है मरसद तुम कहाँ जा रहे हो? मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं कि मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ। अन्नाक हाथ पकड़ के कहती है मरसद चलो घर पे। मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं अन्नाक
इन हाथों ने अभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत कर लिया, अभी ये किसी हराम औरत की तरफ नहीं उठ सकता है। कहती है मरसद तुम्हें क्या हो गया? कहती है मरसद आंखों में आंखें डाल कर बात करो। मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं कि ये नाक, इन आँखों ने अभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया है, अब ये किसी हराम औरत की तरफ नहीं उठ सकता है। वो शोरो गुल करने लगी, कहती है इंसान मेरी इज्जत लूट रहा है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तमाम कुफ़ार इसके तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। फिर हज़रत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक पेड़ के साए में छिप जाते हैं, और जब कुफ़ार और मुशरिकीन वहाँ से जब चले जाते हैं, फिर मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार के सहारे चढ़कर अपने मुसलमान भाइयों को छुड़ाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके हाजिर हो जाते हैं। तो एक वो मुसलमान थे, एक आज हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, ज़ुरिबत अलैकुमुल ज़िल्लत वल मस्कना, कि ये मुसलमानों अगर तुम मेरे हुक्म की पाबंदी नहीं करोगे, तुम मेरे हुक्म पे चलोगे नहीं, तो ये मुसलमानों मैं तुम्हें जलील कर दूंगा, तुम्हें खार कर दूंगा, तुम्हें रुसवा कर दूंगा। और आज वो रुसवाई, वो जिल्लत हमारे सामने है कि आज हम इबादतों को एक छोटा इबादत समझ रखे हैं, कोई भी इबादत को। और रसूल से मोहब्बत हम क्या करेंगे? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कदर मोहब्बत किए हैं। कभी इंशाअल्लाह सीरत सहाबा के ऊपर बोलूँगा, सहाबा इकराम किस कदर अपने रसूल से मोहब्बत करते थे, आज हम क्या मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज हम कारोबार, खेत के चक्कर में, काम के चक्कर में, खेत के चक्कर में, हर ये सब काम का दुनियावी काम के चक्कर में हम नमाज और रोजे को छोड़ दे रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ए ईमान वालों, कहीं तुम्हारे माल, तुम्हारे औलाद, तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे कहीं तुम्हें जहन्नम का सबक न बन जाए। बीवी बच्चे कहेंगे अल्लाह हमें क्या पता ये हराम का लाता था कि हलाल का लाता था। तुम्हारे बीवी बच्चे भी तुम्हारे खिलाफ अल्लाह की अदालत में गवाही देंगे। मुसलमानों, हम और आपको सोचने की बात है। सोचो, गौर करो कि आज हम कलमे तौहीद को क्या समझ रखे हैं। आज कलमे तौहीद को हम यही समझ रहे हैं कि पढ़ लिए बात ख़त्म हो गया। मुसलमानों, अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो और बीवी बच्चों को इस्लाम की तरफ माइल करो। आज हम इस्लाम की तरफ माइल नहीं करते हैं। आज कोई भी बच्चा, उससे पूछो कि तेरे नबी का नाम क्या है, नबी का नाम बता देगा। नबी के वालिद का नाम क्या है, नबी के वालिदा का नाम क्या है, नहीं बताता है। आज मुसलमान सोच रहे हैं कि काम करो, कारोबार करो, बिजनेस करो, यही इस्लाम है, मर गए क्या है, यही सोच रहे हैं। जुमे का दिन कितना मुबारक दिन है मुसलमानों, कि जुमे के दिन के नाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पारा ही नाजिल कर दिया, सूरत का नाम ही रख दिया, सूरह जुमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलामु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज ख़त्म हो तो फोकट में मस्जिद में मत बैठो, नमाज ख़त्म हो मस्जिद से भागो, कहाँ जाओ? फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फैल जाओ, रोजी तलाश करो। रोजी तलाश करने से मिलती है, घर बैठे रोजी नहीं मिलती है। जो इंसान कहे कि मस्जिद में बैठो, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह खिलाएगा, अल्लाह पिलाएगा, वो मुसलमान नहीं है, वो हरामखोर है। वो कौम के नाम पे बोझ बन गया, मुसलमान के नाम पे वो बोझ बन गया है। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत किए, मजदूरी किए, बकरी चराए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माल को तिजारत करते थे। क्या नबी से बढ़कर तुम हो? अल्लाह ने कहा, लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हे मुसलमानों, हमने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी को आइडियल बनाया हूँ। तो नबी मजदूरी कर सकते हैं, नबी तिजारत कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते हैं? हम नबी से बढ़कर हैं नऊज़ुबिल्लाह। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। एक सहाबी जंगल से लकड़ी काट कर आ रहे हैं और इतना वो लकड़ी काट लिए कि उनसे चल ही नहीं पा रहे हैं रास्ता। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, इस इंसान को देखो
कि दुनिया कमाने में कितना मशगूल है, उसे अल्लाह और उसके रसूल का खौफ ही नहीं है, उसे आखिरत का कोई खौफ ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मेरे सहाबा, अगर वो लकड़ी काट कर उसको फाड़ कर और लेके जाके बाजार में बेचेगा और फिर उसी कमाई से, वही हलाल कमाई से अपने बीवी बच्चों को अगर खिला रहा है, पिला रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इबादत का सवाब देगा। तो इस्लाम में कमाना खाना भी इबादत है, लेकिन कैसे? अल्लाह का हक अल्लाह को दो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो। नमाज का टाइम हुआ, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, निकल पड़ो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कहा है कि जब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों की पाबंदी करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बादशाहत तुम्हें दे देगा। वला तहिनु वला तहज़नु। मुसलमान आज हम हैं, आज हमसे गैर कौम शर्माते हैं कि ये हैं वो काली कमली वाले के उम्मती। आज गैर मुस्लिम हमें देखकर थूक रहे हैं कि ये हैं कि वो काली कमली वाले के उम्मत, ये हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत, जो अपने घर की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, वो गैर की इज्जत क्या बचाएंगे। एक हम हुआ करते थे जो गैरों की इज्जत बचाते थे। जब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मदीना लेके जा रहे थे, वो सहाबा इकराम, किस कदर वो सहाबा इकराम के अंदर शर्मो आर थी कि 10 दिन तक पैदल सफ़र था। लेकिन वो साहबिया खुद कहती हैं, उम्मे सलमा खुद कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दो नौजवान जैसे अंधे हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 10 दिन का सफ़र है, अकेली जान है, लेकिन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किस कदर वो सहाबा इकराम हिफाजत किए। एक आज हम मुसलमान हैं। और इसी के साथ मैं अपने वाक़े को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कलमा पढ़ने की तौफ़ीक, सच्चे दिल से कलमा पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा। और अल्लाह हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पे ख़ात्मा अता फरमा। अल्लाह जितने लोग परेशान हैं, अल्लाह उनके परेशानियों को आसान कर दे। अल्लाह उनके रोजी रोटी में, कारोबार में, बिजनेस में तरक्की अता फरमा। अल्लाह जब भी हम दुनिया से रुखसत हों, अल्लाह ईमान पे ख़ात्मा अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।